नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें कि पत्नी से प्रताड़ित शिक्षक ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद थाना क्षेत्र के लाला गली के रहने वाले शिक्षक चंदन वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनकी शादी 1 वर्ष पहले जहानाबाद थाना क्षेत्र के चिहुलपुर गांव में एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ समय बाद पत्नी के प्रेग्नेंट हो जाने पर घर के सभी लोग खुश थे, लेकिन पत्नी खुश नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर कानपुर अपने मौसी के यहां चली गई और उनसे बिना बताए अपना गर्भपात करा लिया। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनके परिवार को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे और फिर मैंने जहां मेरी पत्नी ने अपना गर्भपात कराया था वहां जाकर पूरी जानकारी ली और सभी चीजों का वीडियो भी बनाया जो कि समय आने पर काम आ सके। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने उनके ऊपर दहेज, गर्भपात और अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा दिया जिसकी विवेचना चल रही है। वहीं शिक्षक ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। मैं चंदन वर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज लतीफपुर फतेहपुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और 23 अप्रैल 2021 को मेरी शादी ग्राम चिहुलपुर प्रधान राजकुमार की पुत्री पद्मा देवी के साथ हुई थी। शादी के होने के बाद जब वह मेरे यहाँ आई तो दूसरे ही दिन मुझसे कहती है कि ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की है, ज़बरदस्ती कराई गई है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर हो गई है तो अब क्या कहते हैं आप इसको एडजस्ट करिए। और इतना कहने के बाद फिर मैं और उसको अच्छे से रखने लगा, लेकिन क्या कहते हैं 2-4 दिन बाद पता चला कि उसके घर में घुसकर गांव वालों ने उसके पूरे परिवार को बहुत मारा है, जिसमें उसके पापा के दोनों हाथ भी टूट गए हैं। और जब मैंने क्या कहते हैं ये खबर सुनी तो मैं उसको उसके गांव ले गया और उसको गांव में छोड़ आया। 10-15 दिन बाद जब वह आई तो पता चला कि कुछ दिन बाद 2-4-6 दिन बाद उसकी दादी ख़त्म हो गई। फिर वह अपनी दादी के उसमें चली गई। फिर वो 15-20 दिन और महीने भर बाद फिर आई मेरे पास। और क्या कहते हैं फिर इसके बाद मुझे लगा कि अब इसकी मनोदशा बहुत गड़बड़ है, तो मैं इसको घुमाने के लिए हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली और शिमला ले गया। लेकिन फिर जब वहाँ से मैं लौटा 28 जून तक, तो मेरे स्कूल खुलने थे 1 जुलाई को, तो मैं अपने स्कूल चला गया और ये मुझसे ये रोग आकर कानपुर चली गई कि मुझे अभी तैयारी करनी है और पढ़ना है। तो मैंने भी सोचा कि चलो इसका भविष्य बन जाए और इसको मैंने क्या कहते हैं वहाँ कानपुर भेज दिया। और जब ये कानपुर चली गई तो हर 15-20 दिन में मैं जाता था और इसको खर्चे के लिए महीने में 15-20 हज़ार रुपये देकर आता था। और क्या कहते हैं जब मुझे पता चला कि ये गलत कामों में लिप्त है तो मैं वो काम बताना नहीं चाहता, आप खुद ही समझ सकते हैं। जब मुझे शक हुआ तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने पास लाकर रखूं ताकि ये जो गलत कार्य कर रही है उनसे दूर हो और क्या कहते हैं एक अच्छा जीवन, एक पत्नी धर्म का जीवन निभाकर जीवन व्यतीत करे। लेकिन जब मैं इसको यहाँ लाना चाहता था तो इसके पिता से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसके पिता आए और जब मैंने उनको पूरी उनकी बात ये संज्ञान में डाली तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को फंसाने की, झूठे केस में दहेज प्रथा में फंसाने की धमकी दिए। लेकिन फिर बाद में मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे कहा कि इसको मेरे साथ भेज दीजिए, आप ऐसा ना करिए, तो फिर उन्होंने भेजा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत